नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरत का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में लगभग 7 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। लेकिन अब एक मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तकरार पैदा कर दी है। मुद्दा है भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी दिए जाने का। दरअसल इस वक्त भारत सरकार कतर में मौत की सजा पाए 8 रिटायर्ड भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षा रिहाई सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। भारत सरकार की तरफ से रिहाई के लिए राजनयिक कोशिशों को तेज कर दिया गया है, लेकिन अभी कोशिशों को सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इस बीच एक बहस तेज हो गई है कि कट्टर मुस्लिम देश कतर में भारतीय रहते कैसे हैं। सब ये जानना चाह रहे हैं कि उन सब की हालत वहां पर क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कतर में रह रहे भारतीयों की हालत क्या है और भारत और कतर के रिश्ते किस तरीके से हैं। कतर में भारतीयों की हालत। आंकड़ों के मुताबिक कतर देश में लगभग 7 लाख भारतीय हैं। कतर में बसे भारतीय कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं। कतर में बसे भारतीय वहां अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीय द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वित्तीय और आर्थिक योगदान कर रहे हैं और दोनों देशों की संस्कृति को भी मजबूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीयों ने कतर में अपनी एक अच्छी पैठ बना ली है। यहां रह रहे भारतीय अब इस देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देने लगे हैं। भारत के साथ कतर के कैसे हैं संबंध? भारत अपनी जरूरत के लिए 90% गैस कतर से लेता है। कतर में रह रहे भारतीय अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर का नई दिल्ली में एक दूतावास है और मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास है। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का भी समझौता किया हुआ था। यानी दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच चल रहे अच्छे रिश्तों का परिणाम आगे क्या कुछ होता है। क्या भारत अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को वापस ला पाता है या फिर कतर उन्हें फांसी देने में कामयाब होता है।